हाँ हाँ हाँ, ये लास्ट की कंडीशन होती है, कोई जी सर। लाइटली होती है ना। जी। ये प्लस की कंडीशन है। एंड अब इसमें कि ये है कि मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा ऐसा टेस्ट अगर हो जाए, पता चल जाए आप लोग का कि हाँ एकदम क्लियर हो गया। या फिर क्लास ले लेते हैं कोई। देखिए अब जो है आप लोग में स्टोरी क्लास बची हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्टोरी क्लास, एक स्टोरी क्लास आपका बचा हुआ है, वो है आपकी एक्सीडेंटल स्टोरी, है ना। तो आपकी आवाज एक्सीडेंटल यस क्या सर, हुआ? आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज आई नहीं रही? कट आवाज रही है। ब्रेक हो रही थी। अरे यार वो मुझे नहीं मिल रहा था, वो तो है नहीं ब्लूटूथ, जी। वो मिल ही नहीं रहा था। मैं ऐसे ही आया हूँ, पता नहीं कहाँ से। अपना दे दें सर। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। थोड़ी आ रही आ सर। रही है सर। स्लोली आ रही, स्लोली। सर आप जब बोर्ड की तरफ फेस कर लेते हैं तो आवाज कटती है। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी देखिए मैं समझा दूंगा, इधर घूम कर भी समझा दूंगा, थोड़ा सा पास कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। जी सर। देखिए एक्सीडेंटल स्टोरी पढ़ेंगे, लास्ट स्टोरी आपको पढ़ाने में, यानी एक्सीडेंट स्टोरी होती है, एक्सीडेंट की लाइफ में ऐसी इंसिडेंट है कि जिसमें कुछ ना कुछ हमारे और आपके सामने होता रहता है ना। और उसके बारे में हमें बताना पड़ता है क्या चीज, ये कैसे हुआ, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, किसी के साथ भी हो सकता है ना। और पहले आपको बता देखिए लाइफ में दो चीजें, एक है हैपनिंग, एक होती है मिस हैपनिंग। हैपनिंग और मिस हैपनिंग। मिस। तो हैपनिंग और मिस हैपनिंग जैसा कि वर्ड है, वर्ड से ही साफ पता चल रहा है कि हैपनिंग का मतलब कुछ होना, मिस हैपनिंग का मतलब कुछ गलत। कुछ हैपनिंग का मतलब कुछ भी, जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब हैपनिंग है, समझे आप। यस सर। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है वो सब हैपनिंग, और जो कुछ भी गड़बड़ होता है, खराब होता है, वो सब मिस हैपनिंग। आप ऐसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में इसको, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, यानी दूसरी भाषा में इंसिडेंट इंसिडेंट। और एक्सीडेंट। ये तो समझते ही हो, इंसिडेंट और एक्सीडेंट समझते ही हो गया कि भाई इंसिडेंट का भी मतलब होता है कुछ होना, और एक्सीडेंट का मतलब हो कुछ गया। बुरा होना। तो बुरा जैसे हूँ। लिखेंगे घटना, तो लिखेंगे घटना और दुर्घटना का फर्क तो सबको पता है, यस सर। बताइए क्या आपको पता है घटना और दुर्घटना के बीच में क्या फर्क होता है? दुर्घटना एक्सीडेंट को बोलते हैं ना सर। सर बहुत अच्छी नहीं, घटना और दुर्घटना ये जो वर्ड है, ये शब्द है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या मतलब है इसका? दुर्घटना खराब होना कुछ भी चीज, इंदिरा का फर्क। और घटना यानी कुछ भी अच्छी चीज हो जाना।
सर एक में दा आता है, एक दा में नहीं आता, एक में दा नहीं आता। देखिए घटना दुर्घटना में ये फर्क है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ भी होना घटना कहलाता है, कुछ भी होना घटना, लेकिन कुछ बुरा होना वो दुर्घटना। बुरा का मतलब जिसमें नुकसान हो जाए, समझे? यस सर। मतलब अगर यस आप सर। गए और गिर पड़े तो ये दुर्घटना नहीं हुई, ये घटना घटना ही। लेकिन आप गिर पड़े, पैर टूट गया, ये दुर्घटना ये होगी, यानी दुर्घटना हो गई। नुकसान। आप ये जैसे ही नुकसान हो जाता है वो एक्सीडेंट बन जाता है, ठीक है? यस सर। यस सर। जैसे ही नुकसान होगा वो बन जाएगा क्या? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। चोट लग जाए, जख्मी हो जाए आदमी, नुकसान हो जाए, गाड़ी वो दुर्घटना बन जाता है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो अब सबसे पहली चीज तो ये कि भाई एक्सीडेंट होते क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये व्हाई एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। एक्सीडेंट होते क्यों, किसी को पता है रीजन? कोई बता सकता है कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं? नहीं सर। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग पर होता है सर। हमारे हाथ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। यस सर। एक्सीडेंट हम बात कर रहे हैं जो सड़कों पर हो जाते हैं उनके, उन एक्सीडेंट के बारे में। हाँ सर। वो क्यों होते हैं? लापरवाही की वजह से। कौन सी लापरवाही? कोई जब भी हम जैसे लापरवाही गाड़ी सर। पे जा रहे रूल। हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, गाने सुनते चले जा रहे हैं, तो ध्यान उसमें है और सामने कुछ हो जाता है सर, फिर उस यानी जानते इसका जवाब क्या है? जवाब है because वी डोंट डोंट फॉलो डोंट ओबे। यस सर। ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स। ओके। बस फॉलो भी सर कह सकते हैं। हाँ हाँ कह सकते हैं। We don't obey traffic rules, यही एक मेन रीजन है कि भाई अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है? यस। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना, एक्सीडेंट उनसे भी बहुत से होते हैं। कार लोग चलाते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं रहता है, उनसे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई चीज हो जाती है, कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो किन लोगों से होती हैं इनको जानना जरूरी है। देखिए दो तीन चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ, समझ लीजिए। जैसे एक वो व्यक्ति जो किसी चीज को शुरू करता है, सीखना, है ना, वो कहलाता है लर्नर, ठीक, शुरुआत करता है। दूसरी भाषा में इसको हम बोलते हैं नॉविस। जो लर्नर होता है वो नॉविस होता है। नॉविस तो पढ़ाया था ना एक बार, याद है? याद आया? यस सर। नॉविस का मतलब क्या होता है? नौसिखियस। हाँ, नौसिखिया। लर्नर जो होता है वो एक नॉविस तो होता है, वो सीख रहा है। प्रेशर भी मीन्स होता है ना सर? है जी? प्रेशर। नहीं समझ पाया मैं। प्रेशर सर, प्रेशर मीन्स भी नौसिखिया होता है। प्रेशर? यस सर। प्रेशर का मतलब होता है जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो अच्छा। उस काम को करने का। हाँ, उससे पहले उसने उस काम को किया ना हो। लेकिन नॉविस उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसने सीख लिया हो लेकिन बस अभी नया, जल्दी ही सीखा हो, कुछ दिन पहले ही उसने सीखा हो चीजों को। ओके सर। जैसे लर्नर होता है, नॉविस होता है, ऐसे ही देखिए कुछ नॉविस होते हैं जो किसी काम को करने में ठीक ठाक होते हैं, है ना? जैसे तीन कैटेगरी होती है, आपने सुना होगा।
बेटर बेस्ट बेटर यस गुड बेटर बेस्ट है कि नहीं? तो अगर कोई ऐसा नॉविस है जो किसी चीज में अच्छा, तो आप उसको ऐसे लिखो। He is good at something का मतलब होता है यह व्यक्ति इस काम में अच्छा है, ठीक है? यह व्यक्ति इस काम में अच्छा है। जैसे अगर यहाँ कोई एक्शन है तो एक्शन ऐसे आएगा आईएनजी के साथ में, एक्शन आईएनजी के साथ में आ जाएगा। तो ही इज गुड एट राइडिंग, ऐसे है ना, यानी ये राइडिंग में अच्छा है। ही इज गुड एट ड्राइविंग, ये ड्राइविंग में अच्छा है। बात समझे आप? यस सर यस सर। लेकिन सारे के सारे गुड नहीं होते हैं, कुछ लोग गुड होते हैं, कुछ लोग बैड भी होते हैं। सेम सेंटेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, गुड की जगह बैड। हाँ, कोई अच्छा नहीं है किसी चीज में, पुअर एट लगाकर बात करते हैं। somebody is poor at, यानी किसी चीज में खराब है कोई व्यक्ति। अरे मैथ में बहुत खराब है, मैथ ऐसे बोलते हैं नहीं, तो बोलेंगे ही पुअर एट मैथ, मैथ में ये बहुत खराब है, मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता है। ये पुअर एट इंग्लिश, इंग्लिश से बड़ा पुअर, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? यस सर पुअर करके बोल सकते हैं, वीक लगाकर बोल सकते हैं। तो अब देखिए ये कैटेगरीज हैं, इसमें 2-3 कैटेगरी मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही होता है, अगर बहुत अच्छा है तो स्मार्ट एट हो जाता है, अगर कोई अच्छा है किसी काम में तो स्मार्ट एट हो जाता है। स्मार्ट। क्योंकि जैसे लर्नर होता है, लर्नर करने वाले लोग जो नॉविस होते हैं, ऐसे ही अच्छे लोग जो होते हैं वो पता है क्या होता है? मास्टर। सीजन, सीजन का मतलब होता है मंझा हुआ, मंझा हुआ का मतलब एकदम माहिर, समझे? यस काम में हाँ एकदम माहिर, मंझा हुआ, वो सीजन। सर मास्टर नहीं यूज करते मैं। जी मास्टर। हाँ हाँ, मास्टर भी बहुत सारे वर्ड है ना बोलने के लिए, मास्टर भी लगाकर बोल सकते हैं, इज मास्टर, है ना? मास्टर एट राइडिंग, मास्टर एट ड्राइविंग। यस सर। और ये सीजन हो गया, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी कहानी, ठीक है? उस कहानी में आप उसको बनाइएगा भी, और उसमें वर्ड भी नए नए आएंगे, तो आप उसको नोट भी करिएगा अपनी कॉपी में। कॉपी खोल लीजिए सब लोग, और मैं कहानी बोल रहा हूँ हिंदी में, और उसकी इंग्लिश बनाकर आप लोग लिखना शुरू कर लीजिए, ठीक है? यस। यस सर। ये कहानी है कल्लू की। कैसा बोलोगे इसको? दिस स्टोरी इज कल्लू। दिस स्टोरी इज कल्लू। दिस स्टोरी इज कल्लू होगा? दीज। अबे इतना आसान सेंटेंस नहीं जान पाओगे, कोर्स खत्म होने वाला है। ये कहानी है कल्लू की, ये कल्लू की कहानी है, तो नहीं बोल पाओगे। दिस स्टोरी इज कल्लू। दिस स्टोरी इज कल्लू, ये कल्लू की कल्लू कहानी है। स्टोरीज ऑफ कल्लू। मैं फिर से बता मुझे क्या कहे हैं? दिस स्टोरी ऑफ कल्लू बोलेंगे सर, स्टोरी ऑफ कल्लू। दिस स्टोरी मतलब दिस इज द स्टोरी नहीं बोल सकते हो, है? दिस इज द स्टोरी। इतने बड़े बेवकूफ, मतलब अगर ऐसे पेन रखा रहता है तो बोलते हैं दिस इज द पेन,
दिस इज द पेन बोलते हैं इसको, मतलब कक्षा 2 में कक्षा 1 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दिस इज द पेन, ऐसे दिस इज द बुक, ऐसे पढ़ा होगा। तो ये नहीं बोल सकते दिस इज द स्टोरी ऑफ कल्लू, एकदम सिंपल सेंटेंस, छोटे बच्चों को जो आता है वो। तो मुझे बड़ा, मैं तो शॉक हो गया आप लोग के आंसर को सुन के। सर आप टेंशन लेकर बीमार हो जाएंगे सर। और तो हम बीमार अभी हैं बेटा, आओ ना लेकिन ये सर, है कि इसलिए अब बोल आप रहे लोग हैं। का बहुत लेट हो रहा था तो हम पढ़ा रहे हैं। सर जब तक इस समय तबीयत खड़े अच्छी भी नहीं नहीं हो हो पा रही थी रहे आप ले लेना था, रेस्ट कर हाँ लेना हाँ, था। नहीं बहुत इतने रेस्ट में तो ये हाल है कि दिस इज द स्टोरी आप नहीं बोल पा रहे हैं, और रेस्ट करेंगे तो एकदम शुरू से फिर सुनाना पड़ेगा 3 महीना। नहीं सर, नहीं होगा सर। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज द स्टोरी ऑफ कल्लू, ये है ना। यस सर। यस सर। Yes, sir. गांव में, जो एक गांव में रहता था, आवाज नहीं आई सर आपकी। जो गांव में रहता था, गांव में। He lived in a village. Who live in village? वो अक्सर सपना देखता था शहर आने का, वो अक्सर सपना देखता था शहर आने का। शहर आने का। अच्छा। He often Should be country. dream. His dream is He often should be. जुमला बनाने नहीं आ रहा सर हमको। His dream often. वही तो कह रहे हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा भी, दिमाग हो तो यूज टू की क्लास लाई थी, जब कोई काम किया करता था तो यूज टू के साथ यूज टू होता है, यूज्ड। ऑफन लगेगा सर वो अक्सर के लिए। यूज टू। तो अपन लगा देना, लेकिन सेंटेंस तो यूज टू से बनेगा। यूज टू से, यस सर। ही यूज टू। He used to ड्रीम कम टू he सिटी। used to dream often coming on. He used to dream हो जाएगा, वो सपना देखा करता था। हाँ सर, he used to dream. अक्सर शहर आने का, ड्रीम often ऑप्शन। Yes sir. He used to dream. Used to dream often coming the city. Coming in the नहीं, come to the city. come कम to टू the सिटी। He used to dream often come to the city sir. Often to come to the city. यस सर। Often to. Okay sir. Often to come to the city. शहर आने का अक्सर सपना देखा करता था, ठीक है। Yes यस sir. सर। Yes, sir. एक दिन, One day. One day. वाह ये तुम एकदम सही बोला, वाह वेरी गुड। वंस वन डे। वनडे आपने एकदम सही बोला आप लोगों ने, थैंक यू। वनडे एक दिन, उसे शहर आने का चांस मिला। गेट टू। बताओ। He get a chance. He get a chance to come to the city. चांस मिला, Come. चांस मिलता है। He got the chance. He got God chance. the chance. गॉट मतलब बकरी होता है बेटा। नहीं सर, अरे GOT. सर, he got
Security. हाँ तो He got a chance. बोला ना, तो सही नाम बोलो। He got the chance. He Got. Got the Got chance. Buffalo. Got the chance. He got a chance to come to the city. Come to the city. What a chance come to the city. और वो उसकी जिंदगी का पहला मौका था शहर आने का। First time of the life. हाँ, His first life. time of the It's life. first time of his life. It's वाह वाह, time. ऐसे क्या? उसकी लाइफ का पहला मौका था। First ever Chance. chance. It's first. His first ever chance. Is the first ever chance to his. फर्स्ट एवर चांस का मतलब होता है जब कोई काम जिंदगी में पहली मर्तबा कर रहे हो, इससे पहले कभी किया ही ना, कोई अच्छा था, Okay. है ना? Okay, sir. फर्स्ट एवर चांस कहलाता है। आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ एवर का यूज करना है, फर्स्ट चांस नहीं बोलना है। फर्स्ट एवर चांस, इससे पहले वो काम कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ है फर्स्ट एवर चांस। इससे पहले वो मौका मिला ही नहीं, पहली बार मिला फर्स्ट एवर चांस। जैसे पहली बार दुबई जाने का मौका मिला तो आप बोलेंगे इट वाज माय फर्स्ट एवर चांस, इट इज माय फर्स्ट एवर चांस, ऐसे इसको बोला जाता है, इट वाज करके। जैसे आप किसी को कुछ बता रहे हैं और आपने कहा कि मैंने ताजमहल देखा एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर चांस टू सी द ताजमहल देखने का मेरा पहला मौका था, पहली बार मैं गया था देखने, तो फर्स्ट एवर चांस है ना? Yes, sir. जैसे ही Best ever. बेस्ट एवर समथिंग का मतलब कुछ भी बहुत अच्छा, कुछ बेस्ट एवर। या अगर आप इसको बेस्ट एवर चांस भी बोलते हैं तो इसका मतलब होगा कि इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं आया था लाइफ में। फर्स्ट एवर का मतलब पहला मौका, बेस्ट एवर चांस का मतलब इससे अच्छा चांस तो कभी भी लाइफ में नहीं मिला था। बात समझे? yes, हाँ, जैसे बेस्ट एवर डे होता है, बेस्ट जी एवर डे का मतलब होता है कि उससे अच्छा दिन कभी इससे अच्छा दिन नहीं। Yes. बेस्ट एवर डे। क्या हो रहा है? कौन है भाई दरवाजा खटखटा रहा है, खोल दो। बेस्ट एवर डे, बेस्ट एवर डे, समझे? बेस्ट एवर डे यानी उससे खूबसूरत दिन कभी लाइफ में आया ही नहीं। बेस्ट एवर गिफ्ट, उससे अच्छा गिफ्ट कभी लाइफ में मिला ही नहीं, समझे? Yes, sir. ऐसे ही बुरा होता है, बैड हो जाता है, बैड एवर समथिंग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार आज का दिन तो बहुत बुरा था, घर में भी डांट पड़ी, स्कूल में भी डांट पड़ी, खेलने गए वहां दोस्तों ने भी डांट लगा दी, यानी इट वाज माय बैड एवर डे, ऐसे बोलते हैं। तो इन सबसे एक सेंटेंस लिख लो, ये ना हो कि पता ना चले कहाँ किसका इस्तेमाल करना है। बैड एवर डे। लिखा? Yes, sir. बैड एवर डे ऐसे लिखे ना कि सेंटेंस, इट वाज माय बैड एवर डे एंड इट इज माय बेस्ट एवर गिफ्ट, ऐसे करके लिख लो एक दो सेंटेंस।
चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो इट वाज हिज बेस्ट एवर चांस, फर्स्ट एवर चांस एंड बेस्ट एवर चांस, पहला और सबसे अच्छा मौका था। ठीक इट है, वाज फर्स्ट एवर चांस हिज लाइफ। हाँ ऐसे लिख सकते हो। ओके सर। क्योंकि फर्स्ट एवर चांस बोल दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि पहला मौका जिंदगी का। वो शहर पहुंचा, जैसे ही वो नहीं वो शहर पहुंचा, शहर पहुंचा। जैसे ही नहीं वो शहर पहुंचा। कैसे बनाओगे इसको? अच्छा। He reached the city. हाँ, he reached the city. शहर पहुंचा। He reached city, the city. He reached The city. the city. हाँ, वो शहर पहुंचा। ठीक, वो शहर पहुंचा और उसने देखा वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पक्की सड़कें, और वो शॉक्ड हो गया, हैरान रह गया। कैसे बोलोगे? Then He he saw. saw there अ, tall buildings, tall buildings, और roads, and he got and he shocked. saw. Yes sir. He got shocked. He got shocked. And he got shocked. तो शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने इससे पहले तो ये सब देखा था नहीं। Yes sir. हाँ, तो उसने कहा कि इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग कहीं नहीं देखी थी। And she said, He said. I was कैसे बोलोगे? मैंने इतनी हसीन और खूबसूरत बिल्डिंग, इतना हसीन नजारा पहले कभी नहीं देखा था। आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत नजारा कहीं नहीं देखा। I never saw any beautiful. हाँ, तो इसको ट्रांसलेट नहीं करते, इसको एक रेडीमेड सेंटेंस से बनाते हैं, है ना? I never saw. Never before did I see something like this. समथिंग में वो चीज रख देंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे never before did I see such beautiful buildings like this. समझे? Never before did I see such awesome road like this. ऐसे। Beautiful building and roads. यानी समथिंग में आप उस कैटेगरी को रख देंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। Sir. बात समझे बेटा? yes sir. Yes. हाँ, तो नेवर बिफोर डिड आई सी सच समथिंग लाइक दिस। अब सच समथिंग में आपको वहां पर ऐड कर देनी है उसकी Awesome प्रेसिबल वर्ड। Some building. हाँ, लिख लो साइड में। Yes sir. Yes. हाँ, तो उसने क्या कहा था? नेवर बिफोर डिड आई सी सच अ सीन लाइक दिस। सच अ सीन यानी ऐसा नजारा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, Yes sir. इतना कह के बस ये वो अपना उतर आया,
अच्छा, उसने सुना था, he heard that in cities there are cinema hall. सिनेमा हॉल के बारे में सुना था ना? यस सर। Yes. And he wanted to watch movie in theater. और वो सिनेमा हॉल में मूवी देखना चाहता था। हाँ, तो उसके दिमाग पे एक ही बात सवार थी, सिनेमा हॉल कहाँ है, वेयर इज द सिनेमा हॉल। तो वो पहुंचा सिनेमा हॉल, ठीक है, वो सिनेमा हॉल पहुंचा मूवी देखने के लिए। तो ही रीच्ड सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी। कैसे बोलेंगे? Cinema. He reached the cinema hall He reached for cinema watching movie. hall on watch movie. क्या बोलो, फॉर वॉचिंग मूवी या टू वॉच मूवी, दोनों सही। उसने टिकट लिए, उसने टिकट लिया, बोलो। He took ticket. Put ticket. He took the ticket. जब टिकट लेने पहुंचा तो टिकट वाले ने सवाल किया ना उससे। Yes, sir. क्या सवाल किया पता है? Sir, what भाई question? कौन से शो का टिकट चाहिए, कौन से शो का टिकट चाहिए? तो पहले ये बताइए कितने तरह के शो होते हैं, आप लोग को पता है? No सर, No. क्यों नहीं पता है? अभी तक देखे नहीं सर जाके। देखते नहीं तो इसका मतलब पता नहीं है। नहीं सर, नहीं मालूम। चलो, मैं बैठा हुआ हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर फील हो रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लिखो कॉपी के ऊपर, लिख लो तुम लोग। यस सर। जैसे एक होता है मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो। Morning. So evening show. मॉर्निंग शो। फिर होता है नून शो, यानी 12 से 3। मॉर्निंग शो हो गया 9 से 12, नून शो हो गया 12 से 3। 3 से 6 वाला शो कौन सा होगा? इवनिंग शो। Evening show. नहीं नहीं, मैटनी शो कहलाता है। कौन सा शो? Matinee. मैटनी शो। 3 से 6 वाला होता है मैटनी शो, 6 से 9 वाला होता है इवनिंग शो। इवनिंग शो सर। 6 से 9 वाला शाम का जो होता है वो होता है इवनिंग शो। और लास्ट वाला नाइट शो। Night. नाइट शो, 9 से 12। Midnight show. नहीं खाली मिड नाइट वाइट कुछ नहीं, नाइट शो। night show. रात में 12 से 3 नहीं चलती है ना पिक्चर। हाँ yes. तो देखिए इतने शो, तो उसने पूछा कि भाई आपको कौन सा शो पसंद है, व्हाट शो डू यू लाइक द मोस्ट। क्या पूछा? What show show do do you you like the like most? the most? Do तो you सुबह like? सुबह पूछा था, उसने कहा आई लाइक मॉर्निंग शो द मोस्ट। क्या कहा उसने? I I like. like morning show the most. तो उसने कहा कि आई एम सॉरी, क्योंकि मॉर्निंग शो तो पूरा फुल हो गया है, इसका टिकट मिल नहीं सकता। लेकिन तब कि नून शो का टिकट ले लो। तो कहा अभी तो 11 बज, अरे अभी तो 10 ही बजी है सुबह के, 2 घंटा पूरे बाकी है। तो कहते यार देखो 2 घंटा बाकी है, शहर घूम लो जब तक 2 घंटा। क्या कर लो? शहर घूमना. शहर घूम लो 2 घंटा। उसने कहा चलो ठीक है, ये भी बात। तो वो नून शो की टिकट लेके आ गया घूमने। अब शहर में तो टहल रहा है, वो घूम रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है बताइए? फिल्म। Cinema. Cinema. हाँ, ध्यान है सिनेमा हॉल में कि पिक्चर कैसी होगी, कितना बड़ा सा पर्दा होगा, टीवी कितनी बड़ी होगी। उसके दिमाग में तो पता भी नहीं है कि सिनेमा हॉल में मूवीज चलाई कैसे जाती। अब देखो वो ऐसे अपने ख्यालों में खोया हुआ है, ठीक है, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तो अगर इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना हो तो इसको कैसे बोलोगे?
जैसे आपको बोलना हो कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। बोलो। सर क्या बोले? अबाउट सिनेमा हॉल। He is lost. He is lost in somebody's thought. समझे? He is lost in thought. Somebody's thought. Somebody में यहाँ उसका नाम हो जाएगा। जैसे वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। He is lost in his thought. क्या हो जाएगा? In his He is lost in his thought. हाँ, अगर इसको पास्ट में बोलना होगा तो he was lost हो जाएगा। He He was was lost in his thought. He was lost in his thought. वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ हूँ। I am lost in my thought. अगर किसी और के ख्यालों में खोया हो तो वहां पर चेंज कर देंगे। समझे ना? जैसे मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ हूँ। I am lost in your thought. lost in your thought. समझ गए? yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. He lost in his thought. Lost in somebody's thought. तो he was lost in his thought. वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। यही बात है ना? Yes. Yes. Sir. तो भाई अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तो आगे क्या होता है देखिए। वो पैदल जा रहा। He was walking on On foot. On foot. तो पैदल पैदल ऐसे टहल रहा। सामने एक खंबा था। खंबा, खंबा जानते हैं? Right. Yes, sir. खंबा नहीं पता? मालूम है है सर। पौवा पता है? पौवा हुआ क्या है? खंबा का मतलब क्या होता है बताओ इंग्लिश में? Pole. पोल। हाँ, पोल। पोल। तो अगर बोलना हो उसके सामने एक खंबा था तो कैसे बोलोगे? ऑन फ्रंट ऑफ पोल। हैं? उसके सामने एक खंबा था। Front. Front of the pole. Front of it. There was a pole. His Front of front. pole. देयर वाज सही बोला जाएगा भाई। Yes, sir. There was front of a pole. देयर वाज अ पोल। There was a pole in front of. इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे। बिफोर। There was. देखिए, इन फ्रंट ऑफ, Before. बिफोर, दोनों का मतलब सामने के सेंस में होता है। बिफोर का मतलब सामने के सेंस में तब होता है जब लिविंग चीजों की बात कर रहे होते हैं, ठीक। और इन फ्रंट का यूज तब होता है जब नॉन लिविंग की बात कर रहे होते हैं। जैसे बिल्डिंग है ना, सड़कें। अगर आपको बोलना हो कि किसी चीज के सामने कोई चीज है, घंटा घर के सामने मेरा स्कूल है, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। Front of. हाँ, लेकिन जब मेरे सामने की बात होगी तो बिफोर मी हो जाएगा। मेरे पापा के सामने बिफोर माय फादर। तो मेरे सामने खंबा था, बिफोर मी। Before. खंबे के सामने मैं था तो इन फ्रंट ऑफ पोल हो जाएगा। यानी जब आप अपनी बात करेंगे तो आप बिफोर लगाकर बात करेंगे कि मेरे सामने, मेरे भाई के सामने, पड़ोसी के सामने, इनके सामने, उनके सामने, बिफोर लगाकर सबका नाम लेंगे। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे स्कूल के सामने, अस्पताल के सामने, कॉलेज के सामने, सब जगह इन फ्रंट ऑफ लगेगा। बात समझे? Yes, Yes. sir.
नहीं हो तो साइड में एक सेंटेंस लिख लो। सर स्कूल के साथ जैसे मैं Yes, sir. सामने खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। I was standing in front of hospital. Hospital. Front of hospital. दूसरा सेंटेंस नीचे आप किसी का बना लो, जैसे मेरे सामने अस्पताल था, देयर वॉज हॉस्पिटल बिफोर मी। There was a hospital. Before me. देयर वॉज हॉस्पिटल बिफोर मी। यस सर बात समझ गए ना? यस Yes, सर sir. Yes. Yes, sir. देयर वॉज अ पोल Yes, sir. बिफोर हिम। देयर वॉज अ पोल Before he. उसके सामने खंबा था, Come back. Come on. वो खंबे को नहीं देख सका। बताओ। He can't see the pole. He can't see the pole. He can't saw the pole. सही है? सका कुड लगेगा सर। He could. गुड वही मैं पूछ रहा हूँ, सही है क्योंकि भाई Yes, स्टोरी sir. तो पास्ट में Couldn't. होती है। He Yes, sir. couldn't He see. couldn't रहेगा। Could He couldn't. it. He couldn't. शो द पोल ही कुंट He couldn't हो जाएगा सिंपल। He couldn't see the pole, वो नहीं See the देख सका, pole. झूठ पड़ा। He couldn't see the pole लिखा। यस Yes. Yes. तो अब बताओ, अगर उसके सामने खंबा है, वो नहीं देख सका तो क्या होगा? टकरा एक्सीडेंट जाएंगे. अच्छा, एक्सीडेंट हो जाएगा। टकरा जाएंगे. टकरा जाए. टकरा जाएगा ना? Yes. तो लिखो वो टकरा गया, वो खंबे से टकरा गया। टकराने की इंग्लिश क्या होती है? Collide. हम्म Collide. कोलाइड होती है, लेकिन हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना? हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करेंगे क्योंकि अब यही बोला जाता है। इसको बोलते हैं बम्प इनटू। बम्प इनटू हाँ, बम्प इनटू बोलते हैं। बम्प इनटू का मतलब होता है टकरा जाना। बम्प इसमें एक्शन है तो इसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में बम्प्ड हो जाएगा। ये बम्प He bumped into the pole. Bump into the pole. है? ही बम्प द पोल अरे बम्प्ड इनटू एक साथ बोला जाता है। ही बम्प इनटू द पोल हाँ, सिंपल है बस। अगर आपको बोलना होगा खंबे से टकरा गया, तो आप सीधी सीधी इंग्लिश बोलोगे ही बम्प्ड इनटू द पोल, बस बात खत्म। यस अगर आप भी किसी चीज से टकरा जाते हैं, किसी भी चीज से, तो बम्प्ड इनटू का ही यूज करेंगे। ओके लेकिन ये है वो टक्कर छोटी मोटी होनी चाहिए। Yes, sir. हाँ, बड़ी यानी टक्कर हो तो? हल्की फुल्की टक्कर अगर होगी तो बम्प इनटू बोलेंगे। यस जैसे आपस में कभी कभी सर लड़ जाता है ना, आपस में टकरा Yes, जाता है, sir. तो आप वहां पर बोल देंगे बम्प इनटू हेड। ओके सर हाँ, ये ध्यान रखना, छोटी मोटी टक्कर के लिए बम्प इनटू का यूज किया जाता है, यानी ज्यादा नुकसान ना हो। बात समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे एक दो सेंटेंस ऐसे लिख लो
एक दो सेंटेंस ऐसे लिख लो। माई बाइक bumped into my bike bumped into the cycle, यानी मोटरसाइकिल साइकिल से टकरा गई। यस सर। यस सर। किसे टकरा गई? साइकिल। साइकिल। साइकिल से टकरा गई। ऐसे ही अगर आप टकरा जाते हैं दरवाजे से तो कैसे बोलेंगे? I bumped into door. door. Into the door. Simple, I bumped into the door. मैं डोर से दरवाजे से टकरा गया। तो वो किससे टकराया था भाई? खंबे से, पोल से। He bumped into the pole. हाँ, बम इंटू द पोल। बम इंटू द पोल जब हुआ तो वो गिरा, वो गिर fell down. हाँ, फेल डाउन। ये तो याद रखना क्योंकि ये हमेशा यूज होता है बेटा। ही फेल डाउन, ठीक है। वो फेल डाउन हुआ यानी गिर गया, बेहोश हो गया। बताओ, बेहोश हो गया। And he fainted. बेहोश हो गया, कंडीशन हो गया। हो गया, कंडीशन बदली। And he got fainted. हाँ, गॉट फेंटेड होगा। He fell down and got fainted. And got fainted. Yes. He fell down and he got fainted. And got fainted and got died. और मर गया। मर गया। हैं? सर ये तो बहुत बुरे एक्सीडेंट हो गए तो खंबे से टकरा के बस। तो करंट लगाऊंगा। तुम लोग बताओ, मर सकता है कि नहीं मर सकता है? नहीं सर, नहीं सर, मरना तो नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट होगा। ये बात भी तो नहीं सही है कि हम कहें खंबे से टकरा के मर ही नहीं सकता है। तो अगर मौत होगी तो वैसे ही मर जाएगा गिर कर। नहीं, वो तो अलग बात है सर, मौत की। लेकिन चलो मारते नहीं है अभी इसको। सर कहानी आगे की स्टोरी में काम आएगा ना कल्लू। यस सर, कर लो। तो ही गॉट फेंटेड, तो जब बेहोश हो गया तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। देखो लोग, यस सर। लिखो एज ही फेंटेड, एज ही गॉट फेंटेड। जैसे वो बेहोश हो गया, एज ही गॉट फेंटेड, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। People are gathered around. gathered. ये तो हो गया, लोग इकट्ठा हो गए। चलो ऐसे भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, पीपल गेदर्ड अराउंड, यानी उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। डन। यस सर। हाँ, इकट्ठा हो गए, लोगों ने उसके मुंह पर पानी छिड़का। अब कहोगे सर इसको कैसे बोलेंगे? भाई किसी को होश में लाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? पानी 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 का छिड़काव किया।
cover the water. है people shower on his face. Mouth. बिल्कुल शावर। देखिए 2-3 वर्ड में Covered. बोल, जैसे ड्रॉप होता है ना, Yes, sir. एक Drop. आता है ड्रॉप। Drop. ड्रॉप मतलब होता है पानी की बूंदे गिराना। Yes, लेकिन sir. पानी चेहरे पर फेंकने की बात आती है तो एक वर्ड आता है स्प्लैश। Splash. स्प्लैश वाटर होता है। People splash the water. हाँ स्प्लैश वाटर, तो पास्ट में कर देंगे स्प्लैश हो जाएगा। Splash. ऑन हिज फेस यानी चेहरे पर पानी उसके जो है लोगों ने डाला। On his face. People splash on his face. People splash the water. Huh? हाँ स्प्लैश हो जाएगा। स्प्लैश वाटर ऑन हिज फेस। Water. वो होश में आया। या तब कहीं जाकर वो होश में आया। तो कैसे इसको लिखोगे? तब कहीं जाकर वो होश में आया। अब कहीं का क्या होगा सर? Then. तब कहीं जाकर, हाँ Then. देन एट लास्ट। Then at last. Then देन at एट लास्ट का मतलब होता है तब कहीं जाकर। then at last. In होश में आने की इंग्लिश क्या होती है? कमिंग सेंस। होश में आ रहा, ठीक है। coming Okay. sense. गेमिंग सेंस हो जाएगा। तब कहीं जाकर, देन एट लास्ट। आप बोलेंगे पीपल स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फेस, देन एट लास्ट ही केम इन सेंस। समझे? Then at last, sir. ही केम इन सेंस, तब कहीं जाकर वो होश में आया। बात समझ गए आप लोग? Yes. Yes. तो होश में आ गया, उठा, सिनेमा हॉल गया, वेंट टू सिनेमा हॉल, मूवी देखी, वॉच द मूवी एंड वेंट बैक हिज विलेज। His place. अपने गांव वापस चला गया। अब इस He स्टोरी went to में हम cinema लोगों hall. ने एक छोटी सी मिस हैपनिंग समझी है। छोटी सी मिस हैपनिंग Yes, यहाँ sir. पर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक छोटी सी मिस हैपनिंग है, जिसमें खाली ये हुआ है इतना, जितना आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। पुलिस किस क्या आ गई? Ambulance हो गई. अच्छा, तो बात समझ गए आप? Yes. Yes. Sir. यानी अब कल की क्लास में एक्सीडेंट थोड़ा सा बड़ा होगा, हैवी एक्सीडेंट होगा, Okay. जिसमें Ambulance पहले ही आ गई. कौन है? Ambulance पहले ही आ गई। गई. अच्छा एम्बुलेंस। हाँ तो वो जान गई थी, अभी हमने कल्लू को बेहोश किया, फिर हमने कह दिया मर गया, तो वो आ गई उसको लेने के लिए। तो अब देखिए कल से बेटा जो स्टोरी पढ़ेंगे वो धीरे धीरे स्टोरी भयानक होती जाएंगी। तो अगर आप में से कोई डरपोक है, कोई डरता है कि नहीं सर हम इतनी डरावनी स्टोरी नहीं पढ़ सकते जिसमें मतलब मरना धरना हो जाए, है ना, हाथ पैर टूट जाए, तो वो नहीं ज्वाइन करेगा। मुझे भाई क्लास और खतरनाक है, इसका फोटो लेकर ग्रुप में डाले दे रहे। ओके क्या सर. आप लोगों ने ले लिया है? ले लिया सर, डाल भी. नहीं तो आप लोगों ने क्लिक कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम जा रहे हैं, दुआ करिए थोड़ा सा सेहत सही हो जाए। सर आपको क्या हुआ सर?
बहुत है। क्या हुआ सर आपको, क्या तबीयत खराब है? व्हाट हैपनिंग विथ यू सर? बहुत कुछ हो गया हमें मैडम, बहुत कुछ हो गया। क्या टेंशन ले लिए सर आपने ऐसा? कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो गया। अरे अल्लाह, तो शादी के मामले में तो नहीं है आपके? Sir, your voice also changed. वॉइस आल्सो चेंज। Wise health. Sir, your voice has. चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, मिलते हैं कल, कल आप सबको पढ़ाते हैं, ठीक ठीक है। Okay. Take Take care, sir. care। Take care, sir. Thank you, sir. Take. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।